अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। K2 पर लापता कौमी हीरो अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं का 3 रोज बाद भी पता न चल सका। खराब मौसम के बायस पाक फौज को सर्च ऑपरेशन में सख्त मुश्किलात। सतपारा, जॉन स्नोरी और JP महर इंतहाई बुलंदी पर लापता हुए। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा की कौम से दुआओं की अपील। स्कर्दू पहुंचने पर कहा कि 3 रोज बाद जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम हैं। सर्च ऑपरेशन मजीद तेज किया जाए। हुकूमत का सेनेट इलेक्शन में मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुले दिल से तस्लीम करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी मंडी लगाकर जमीन खरीदना चाहती हैं। मीसाक के जमहूरियत में भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का कहा गया था, लेकिन अब दोनों जमातें ओपन बैलेट से फरार क्यों चाहती हैं? पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। रज़ा रब्बानी ने कहा कि सब चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन ये ऑर्डिनेंस हुकूमत की बदनीयती है। 26वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की गई। शेरी रहमान बोली कि हुकूमत पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील कर रही है। सेनेट इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाने के इक़दाम पर वावेला मचाना समझ से बालातर है। ओपन बैलेट की मुखालिफत से अपोजिशन ने वाज़ेह कर दिया कि ये पैसे की सियासत खत्म करना नहीं चाहते। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का बयान, कहा इंतखाब में शफाफियत जमहूरियत की मजबूती है। सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस आइन और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर हमला है। आईने पाकिस्तान को फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को नवाजने के लिए तब्दील नहीं किया जा सकता। एहसन इकबाल का मौक़िफ़, कहा कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन देने के मुतरादिफ है। गैर आईनी इक़दाम को दुरुस्त करार दिया गया तो कल एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 18वीं तरमीम को भी रोल बैक किया जा सकता है। PTI उम्मीदवारों को उसके अपने लोग भी वोट नहीं देना चाहते। यही वजह है कि हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात करवाना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, कहा अगर अदालत कहती है कि सेनेट इलेक्शन पर आइन खामोश है तो उसका हल पार्लियामेंट है। इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया कि सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से नहीं होना चाहिए। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होने से वोट चोरी का खात्मा होगा। सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी ही कामयाब होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान, बोले 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं। दिसंबर जनवरी में कुछ ना कर सकने वाली अपोजिशन मार्च में भी नाकाम ही होगी। लॉन्ग मार्च से हुकूमत का खात्मा अपोजिशन की गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं। PTI की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। इमरान खान से नया पाकिस्तान तो बना नहीं, पुराना भी तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बरतान में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत के बाद PDM भी यू टर्न लेने पर उतर आई है। PDM की जिद्दोजहद का मकसद भी सिर्फ 2 खानदानों को बचाना है। मुल्क में अब इस्लामी इनकलाब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अदालतों से बर वक्त फैसले करवा कर मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तमाम DGs को हिदायत, कहा कि मेगा करप्शन केसेस को दिए गए वक्त में मुकम्मल किया जाए। कौमी खजाने से लूटी गई रकम की रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। इंक्वायरीज और तहकीकात मुकम्मल करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ। 2017 में मुअत्तल पायलट्स को जाली तरीके से फ्लाइंग अलाउंस देने का इंकशाफ। पायलट मीसम को 3 साल में 54 लाख रुपए से जायद का फ्लाइंग अलाउंस दिया गया। पायलट मीसम रजा जुलाई 2017 से फ्लाइंग नहीं कर रहे।
अफसरान घपलों से फ्लाइंग अलाउंस और दीगर अलाउंस की मद में माहाना 6 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। पायलट मीसम रजा को 2017 में अनफिट करार देकर फ्लाइंग से हटा दिया गया था। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की बड़ी बेटी महरुन्निसा हादसे में जख्मी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक महरुन्निसा आईसीयू में है और हालत खतरे से बाहर है। महरुन्निसा की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की अपील। हादसे के बाद मरियम नवाज ने हैदराबाद रवानगी मंसूख कर दी। मेरे पास गिराई गई जमीन के एक एक इंच के कागजात हैं। सिंध हुकूमत 3 साल से मेरे पीछे लगी हुई है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब का मामला मुख्तलिफ है, ये लोग मामला मिक्स कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सूबे में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। अगर कोई इसे सियासी रंग देना चाहे तो उसकी मर्जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौक़िफ़। कहा मलिर में 30 साल लीज की ज़राई अराजी पर बनाए गए फार्म हाउस की लीज भी खत्म हो चुकी है। चीन से कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। साइनोफार्म की मजीद 5 लाख डोजेस दी जाएंगी। वैक्सीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी का खुसूसी तैयारा लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद जाँ बहक, 1346 नए मरीजों का इजाफा। रुकन सिंध असम्बली हसनैन मिर्जा भी कोरोना में मुब्तला। सिंध पुलिस के मजीद 78 अहलकारों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। पंजाब हुकूमत का कोहे सुलेमान में छोटे डैम्स बनाने के लिए अहम कदम। डैम्स की तामीर के लिए महकमा आबपाशी और नेस्पाक में मुआहदा। सखी सरवर में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेहमान खुसूसी थे। उस्मान बुज़दार ने कोहे सुलेमान के इलाके रोंघन में अचानक हेलीकॉप्टर उतरवा लिया। बलूची ज़बान में कबायली लोगों से गुफ्तगू, मसाइल के हल की यकीन दहानी। भारतीय दहशतगर्दी पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम के सलामती कौंसिल के लिए तैयार करदा 27वीं रिपोर्ट जारी। यूएनओ ने भारतीय हिमायत से दहशतगर्द तंजीमों के नए इत्तेहाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। दहशतगर्दों के इकट्ठा होने पर DGISPR ने डोजियर पेश किया था। UN ने अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुपों TTP और JUA को पाकिस्तान के लिए खतरा तस्लीम किया। खित्ते में हम भारत के दुरुस्त सम्त पे चलने पर मुनहसर है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ का तुर्की की एनाडोलू न्यूज़ एजेंसी को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि वो मसला कश्मीर पर किया हुआ वादा पूरा करे। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर अमल न होने पर मायूस है। मगरबी मीडिया भारत की कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर सरजनिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। एशिया की बदतरीन तिहाड़ जेल में कैद मेरे वालिद के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह की बेटी सहर शब्बीर शाह की वेबिनार में गुफ्तगू। कहा भारतीय एजेंसियां हमारे ख़ानदान को हिरासा करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे आजमा रही हैं। हमारे घर को सील कर दिया गया है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। वेलकम बैक। पाकिस्तान के मायानाज को फहमा मोहम्मद अली सतपारा और दीगर की तलाश जारी है। दूसरे रोज़ भी कोई सुराग न मिल सका। मौसम सरमा में पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के दौरान लापता होने वाले मोहम्मद अली सतपारा और साथियों की तलाश जारी है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने आज भी 7,800 मीटर बुलंदी तक परवाज़ की, लेकिन लापता कोह पैमाओं का कोई सुराग न मिल सका।
फजाई सर्च ऑपरेशन में नामवर नेपाली शर्पा चंगदवा और साजिद सतपारा ने हिस्सा लिया। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान के मायनास कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा और दीगर की तलाश जारी है। दूसरे रोज़ भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। मौसम सरमा में पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के दौरान लापता होने वाले मोहम्मद अली सतपारा और साथियों की तलाश जारी है। K2 सर करने जाने वाले कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा का कहना है कि वालिद से कोई राबिता नहीं। K2 सर करने के बाद वापसी पर टीम के साथ कोई हादसा हुआ है। मौसम सरमा में K2 सर करने वाली टीम का हिस्सा साजिद सतपारा बाहिफाजत वापस स्कर्दो पहुंच गए हैं और वो कैंप 3 से वापस आए थे। स्कर्दो पहुंचने के बाद उनका कहना था कि मुझे लगता है कि K2 सर करने के बाद वापसी पर टीम के साथ कोई हादसा पेश आया है। मैं वापस हुआ था, जो K2 का मोस्ट टेक्निकल पार्ट है बोतलनेक, जो 8200 या समथिंग से शुरू होता है, तो उस पर चल रहे थे दिन के कोई 11 बजे वो। तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने सबमिट किया है और सबमिट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है बोतलनेक पे या नीचे, इस वजह से वो मिसिंग है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा सेहत सिंध सियासी सिफारिश पर कोरोना वैक्सीन देने लगा है। महकमा सेहत सिंध ने हेल्थ केयर स्टाफ के अलावा शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी। टाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में 2 अहम शख्सियात को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि महकमा सेहत सिंध सियासी सिफारिश पर कोरोना वैक्सीन देने लगा है। महकमा सेहत सिंध ने हेल्थ केयर स्टाफ के अलावा शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी है। जी हाँ, आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के रिश्तेदारों को भी वैक्सीन लगाई गई है। मनपसंद को कोरोना वैक्सीन देने का मामला मंजर आम पर आने के बाद महकमा सेहत की फुर्तियां भी अब सामने आने लगी हैं। महकमा सेहत सिंध ने डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनीला कुरैशी को मुअत्तल कर दिया है। सेक्रेटरी सेहत ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी भी तश्कील दे दी है और 3 दिन में इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। शफकत अजीज से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। शफकत अजीज, हमें बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये महकमा सेहत सिंध जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाना उन्होंने शुरू कर दी है। महकमा सेहत सिंध ने हेल्थ केयर स्टाफ के अलावा जो स्पेशल शहरी हैं उन्हें भी वैक्सीन लगा दी है। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में साबिक गवर्नर के अहले खाना को जो है कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की बताया जा रहा है कि उनकी जो बेटी और दामाद है उन्हें जो है ये वैक्सीन लगाई गई है। पहले मरहले में महकमा सेहत ने बताया था कि इस वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ जो है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। हम ये जो पिक्चर्स आई हैं उसके बाद ये जो हो गया है कि इन दोनों अफराद को वैक्सीन लगाई है। इस पर महकमा सेहत ने नोटिस लेते हुए एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है। डॉक्टर फयाज हुसैन अब्बासी को जो है वो इंक्वायरी कमेटी का सभा मुकर्रर किया गया और 3 दिन से रिपोर्ट जो है वो तलब की है। तमाम हमारी बात डॉक्टर अनीला जो DDO हैं उनका कहना है कि उन्होंने किसी किस्म की SOP की खिलाफ वर्जी नहीं की है और उन्होंने ये कहा है कि इंक्वायरी कमेटी का जवाब जो है वो जल्द जमा करा दूंगी। जी शफकत अजीज हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अरकान असेंबली की नीलामी बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन ने बहुत शौक से इस्तीफ़ों का ऐलान किया था लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ा। लॉन्ग मार्च करना अपोजिशन का जमहूरी हक है लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अपोजिशन के जलसों में पार्टी कारकुनान तो गए लेकिन आम शहरी नहीं गए। सिंध में कौन से आप चांद तोड़ लाए हैं? 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बैठी है, आज भी आपकी हुकूमत है। कौन सा चौधरी का चांद वहां चढ़ गया है? पंजाब में 40 साल नून ने मुसलसल हुकूमत की है। 1985 से लेकर 2018 तक किसी न किसी शक्ल में नून लीग को मौका मिला है। कौन सा आपने आसमान से तारे तोड़कर ले आए हैं?
उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन को ऐसी ताकतों की रहनुमाई हासिल है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। आइन की शिक नंबर 24 कहती है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओपन बैलेट वादे से क्यों मुनर्रिफ है? अरकान असम्बली की मंडी को बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी सेनेट इलेक्शन में वही होगा। आर्टिकल 226 का इस पर नफाज होता है या नहीं होता, अब वो सुप्रीम कोर्ट केस सुन रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। वजीर खारजा ने कहा कि केटू की चोटी पर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर खुशी हुई। कोह पेमाओं की टीम में पाकिस्तानी और गैर मुल्की शामिल थे, लेकिन वापसी पर कुछ कोह पेमा लापता हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ हसन शेख, मुल्तान अब तक।